दोस्तों आज हम लखनऊ के चौक इलाके में हैं। चौक इलाके में पहले देख रहे हैं इमामबाड़ा। इमामबाड़े का रूबी गेट है। रूबी गेट से हम यहाँ से निकल चुके हैं कोनेश्वर महादेव के लिए। कोनेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन मंदिर है। रामायण के समय से उसका उल्लेख निकल के आता है और लक्ष्मण ने यहाँ पर पूजा की थी। इसके अलावा और कौन कौन से संत महंतों ने यहाँ पर तपस्या की, पहले यहाँ गोमती कहाँ पर बहती थी, ये भी आपको जानने को मिलेगा और क्या यहाँ का इतिहास है। यहाँ के पुजारी से बात करके अभी आपको पूरी जानकारी अवगत कराते हैं और पूरा परिसर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तमाम ऐतिहासिक धरोहर सजोए हुए है। एक से एक इमारतें, धार्मिक स्थल और आस्था के स्थल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। गोमती के तट पर बसा पुराना लखनऊ बीते हुए इतिहास की यादें ताजा करता है। चाहे महाभारत काल हो, मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो या राजनीति से जुड़ा हुआ वर्तमान समय, हम आपको लखनऊ के आज एक ऐसे स्थल लेके चल रहे हैं जो 5000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। वो है कोनेश्वर महादेव का मंदिर। कोनेश्वर महादेव का मंदिर रामायण काल में लक्ष्मण द्वारा पूजे गए शिवलिंग को ही कोनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गोमती पहले इसी स्थान पे बहती थी, उसी के कोने में ये मंदिर पड़ता था। ये शिवलिंग स्थापित था जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग ही कोनेश्वर महादेव माना जाता है। यहाँ पर कई तपस्वियों ने तपस्या की, जिनमें 2 तपस्वियों की समाधि आज भी वहाँ बनी हुई है। ये आप भूल-भुलैया देख रहे हैं। इसके पहले आपको देखा था टीले वाली मस्जिद, उसका भी अपना पुराना इतिहास है। रूबी गेट के पास भी हम पहुंचे थे। यहाँ से होते हुए हम कोनेश्वर महादेव के लिए रवाना हुए। कोनेश्वर महादेव मंदिर वर्तमान में भव्य स्वरूप में बन चुका है। 3 दशक में बना है। पहले बहुत ही छोटा स्थान था। यहाँ के पुजारी जी से आपको बात करके यहाँ की जानकारी कराएंगे। एक एक बात, एक एक उल्लेख उनके सामने आएंगे और पुराने प्रसंग जो मंदिर से जुड़े हुए हैं उसके बारे में ये आपको जानकारी मिल सकेगी। इस वीडियो में पूरा वीडियो देख करके आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी जो प्राचीन हैं, ऐतिहासिक हैं और आस्था के प्रतीक हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुराने लखनऊ का अपना ही महत्व है। यहाँ पर लोगों की क्यों आस्था है ये आप देख रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं कोनेश्वर महादेव मंदिर। ये चौक से आपने देखा, फूलों वाली गली से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद ये आप मंदिर देख रहे हैं। कोनेश्वर महादेव मंदिर भव्य रूप में बन चुका है। लालजी टंडन के परिवार के लोगों द्वारा बनाया गया। भाजपा नेता, वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टंडन का परिवार, ये बोर्ड पर जिक्र है। मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। बहुत ही भव्य रूप में देखिए लालजी टंडन का नाम आया हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं आशुतोष टंडन जी द्वारा इसको निर्मित करवाया गया। अपनी अनुपम खूबसूरती के लिए जाने जाने वाला कोनेश्वर देव महादेव मंदिर बहुत ही अनूठा है। ये आप 2 समाधि देख रहे हैं नीचे जो आपने देखी, 2 ठोरी साथ में संत महंतों की यहाँ तपस्या की थी। ये मूषकराज की मूर्ति आप देख रहे हैं। तमाम देवी देवताओं की यहाँ पे बहुत ही दिव्य मूर्तियां हैं। लोग दर्शन के लिए आते हैं, पहुँचते हैं। ये गणेश जी की शुरुआत करते हैं आपको मूर्ति दिखा करके। इसके बाद ये देखिए शंकर पार्वती जी की प्रतिमा है। इसके बगल में सरस्वती माता की प्रतिमा है और बगल में सागर में शेषनाग पे अपनी सैया पे विराजमान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्वरूप आप देख रहे हैं। ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। कई प्रतिमा है। नरसिंह देव की प्रतिमा देखी आपने। ये यहाँ पर बहुत प्राचीन कुआं है। ये नंदी महाराज जी की विशाल प्रतिमा आप देख रहे हैं। इसके ठीक सामने कोनेश्वर महादेव मंदिर, कोनेश्वर महादेव का शिवलिंग ये आप देख रहे हैं। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग में से एक, सनातन धर्म में 51 शिवलिंग में से एक शिवलिंग ये माना जाता है। बहुत ही भव्य है। ऊपर देख रहे हैं छत्र चांदी का ऊपर छत पर लगा हुआ है। शिवलिंग के सामने शिव परिवार, कार्तिक जी, पार्वती माता और गणेश जी की दाहिनी तरफ प्रतिमा आप देख रहे हैं। यहाँ पर भक्त पूजा कर रहे हैं। ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा। इसके बाद आपको प्रांगण में और बहुत सी मूर्तियां दिखाते हैं जो देख करके आप अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकेंगे। ये पुरानी प्रतिमाएं हैं जो उनको एक साथ स्थापित किया गया है। यहाँ शिवलिंग के चारों तरफ तमाम प्रतिमाएं, राम दरबार, शिव परिवार की मूर्तियां देख रहे हैं। ये दुर्गा स्वरूप में माता की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। इसके साथ में आप अन्य देवी देवता बहुत सारे देख रहे हैं। भैरव जी, सरस्वती माता, तमाम देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए शिव परिवार की एक और यहाँ पर झलक आपको देखने को मिलेगी। हनुमान जी की प्रतिमा। पुजारी जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, आरती पढ़ रहे हैं। ये राम दरबार। इसके बाद ये राधा कृष्ण के साथ में बहुत सारे बाल गोपाल की प्रतिमाएं आप यहाँ पर देखेंगे। एक साथ इतने बाल गोपाल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको जगन्नाथ जी की प्रतिमा दिखाते हैं और यहाँ के पुजारी जी से बात शुरू करके आपको पूरी जानकारी दें। हमारे साथ कोनेश्वर महादेव मंदिर के शिव प्रसाद पांडे जी पुजारी हैं और जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ मंदिर का क्या इतिहास है, कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना की शुरुआत हुई, कितना प्राचीन मंदिर है। आइए जानते हैं। स्वागत है आपका महाराज जी कथनी करनी पर। कब से मंदिर की क्या शुरुआत हुई, जरा इस पर जानकारी दीजिए और क्या महत्व है यहाँ के पूजन का। देखिए, हमको लगभग
28-30 साल हो गया। जो सुना है वही बताएंगे। भला ये कोनेश्वर मंदिर किसी का स्थापित किया हुआ नहीं है। भला ये स्वयंभू हैं, अपने से निकले हुए हैं। भला ये जो समाधि जो दो ठो हैं, पहले लोग जंगलों में रहते थे, ये तपस्या करते थे और समाधि से यानी हम जब आए हैं तो 2 मंदिर रहा। भला एक या नर्मदेश्वर का मंदिर उधर था, लेकिन फिर वो उखाड़ करके नहीं बना, यहीं पर स्थापित कर दिया। भला कोनेश्वर मंदिर का इतिहास ये है कि पहले ये किनारा था, गोमती नदी यहाँ पर बहती थी जी। पुरानों साल यानी हजारों साल पहले जो सुना है वही बता रहे हैं। भला कोनेश्वर मंदिर का इतिहास ये है कि जैसे सब मंदिर में शिवलिंग बीच में मध्य में होता है, ये किनारे हैं। कई बार इनको बीच में मध्य में स्थापित किया, लेकिन ये जो है सवेरे जाके देखे तो किनारे चले जाते हैं। जी जी, तो इनकर कोनेश्वर नाम पड़ा है। भला और इनकी मान्यता ये है कि जो लोग जो कुछ मान्यता करते हैं ये भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। भलो मनोकामनाएं, क्योंकि यहाँ पर हम देखा है कि जितने लोग यानी यहाँ से बाहर चले गए हैं वो भी साल में एक बार जरूर भगवान का श्रृंगार कराते हैं जी। अच्छा, ये इसका रामायण के समय से क्या प्रसंग है, इस पर जरा जानकारी दीजिए। लक्ष्मण से जुड़ा क्या प्रसंग है? हाँ, जो है लक्ष्मण जी की यानी लक्ष्मणपुरी आज भी इसका वो उसमें लक्ष्मण टीला बोला जाता है। ये भगवान लक्ष्मण जो है वाल्मीकि रामायण में ततो बाच मुपादाय, यानी लक्ष्मण जी जब सीता जी के छोड़े आए हैं तो यहाँ पर रात मुकाम किया है और यही गोमती का जल लेकर के भगवान का अभिषेक किया था। है ये लक्ष्मणपुरी आज भी नाम लोग कहते हैं। पुराना नाम यही बताया जाता है। पुराना नाम है, तो वाल्मीकि रामायण से ये मिलता जुलता है जी। वाल्मीकि रामायण से मिलता हुआ प्रसंग है यहाँ का सुनने में आता है। जी 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 जी। तो यहाँ पर जो इसका जीर्णोद्धार कब हुआ मंदिर का और कैसे और भव्य होता चला गया? तो कई बार हो चुका है। जब हम आए हैं तो यहाँ पर आरती के लिए और प्रसाद के लिए 1-1 किलो ये 15 दिन पुजारी हैं ये वसूली करते थे। भला 5-5 रुपया 3-3 रुपया ये आज भी कागज है उसका, समझ गए। लेकिन भगवान का ये समाधि जब बने लाग भला यानी दूसरी बार, तो जब खनन को समाधि तरह निकल गई तो लोग सोचें कि यार ये पैसा है। भला तो भगवान की इच्छा रही, हम वही साल यानी 1.5 साल हो गया आए थे, तो हमको परात रख करके बैठा दिया और उसी पर भगवान की इच्छा हो गई। भला 1000, 2000, 10,000 लाखों यानी रसीद कटने लगनी, तो फिर इनका आना जाना सब छूट गया। आज ये है कि 1 टीन माँ भगवान का भोग और आरती का नहीं होता है। भला 2 टीन सावन में लगभग 4-5 दिन लग जाता है जी। 8
दुई मलमास है, एक मलमास और एक सावन शुद्ध है। तो 2 महीना में 4-5 दिन कम से कम भव्य आरती होती है यहाँ पर। अच्छा, ये जो यहाँ मूर्तियाँ हैं और जो बना हुआ है ऊपर जो डिजाइनें बनी हुई हैं, मूर्ति के गुंबद बने हैं, कई ठोरे बहुत सुंदर बने हैं, मार्बल के लग रहे हैं, तो ये कहाँ से कारीगरों के द्वारा बनाया गया, मूर्तियाँ कहाँ से आई? ये तो गुजरात के भला ये सब कारीगर यहाँ पर 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये मंदिर उतने से रहा भला, कोनेश्वर मंदिर, ये स्थान 1.5 करोड़ का ये खरीदा गया है, 1400 स्क्वायर फीट है भला। तो फिर ये मूर्तियाँ सब बाहर की नहीं है, वहाँ पर स्थापित थी भला। ये मतलब आज से 40 साल पहले हम आए थे, हम छोटे थे बहुत, 35-40 साल पहले, तो बहुत ही छोटे प्रांगण में बना था ये। जी 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 उतर के आना पड़ता था, ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर करके आते थे, तो बाद में भव्य हुआ। जी जी जी। ये देखिए, पहले रमेश भैया यहाँ के अध्यक्ष थे है ना, तो लोग घबराते रहे कि यार मंदिर यानी जब दोबारा बना है तो इसको तोड़ने नहीं देते। तो हमारे मंत्री रहे हैं, तो मंत्री का लड़का भी सर्विस में रहे, तो कहें कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, अब भगवान की इच्छा है। तो फिर समझ लीजिए कि बनने लगा भला। अब ये मूर्तियाँ जब स्थापित हुई, यानी कुछ मूर्तियाँ दोबारा जब पहले दार बना रहा ना, गायत्री माता और नरसिंह भगवान, एक शंकर जी, लक्ष्मी नारायण बहुत भव्य बनी हुई। जी जी। ये तो अब सरस्वती जी और नंदी जी आए हैं भला। और पहले गणेश जी की स्थापना हुई और शंकर जी की स्थापना नरसिंह भगवान के, यानी जब आए पर हम नहीं रहे भला। दोबारा ये सब मूर्तियाँ दुर्गा जी रही हैं, हनुमान जी रहे हैं और राधा कृष्ण रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो 2 समाधि का आप जिक्र कर रहे थे, वो समाधियाँ क्या हैं, किसकी हैं वो? देखिए, ये संतों की हैं। संतों की? जी जी। जिन्होंने यहाँ तपस्या वगैरह की? जी 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 जी। पहले जंगलों में लोग रहते थे और पशु भी उनकी रक्षा करते थे। जंगलों में आदमी नहीं, पशु भी रक्षा करते थे भला। अब तो कलयुग है, धीरे धीरे सब जंगल ही साफ हो गए। हाँ, तो अब कलयुग है, अब तो संत भ्रमंत संत बनेंगे, करेंगे न जोग कहावेंगे जोगी। अब जो है जस कलयुग आ रहा है, तस के तमाम साधु और तमाम सब वो बनेंगे, लेकिन जो है कलयुग केवल नाम आधारा है। ये अब किन बार नहीं आवा, कई कलयुग मिट चुके है ना। इतिहास है कि ऋषियों का कुछ नहीं था, जंगलों में रहत रहे, लेकिन उनका खून का कर लिया जाता था। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा पुजारी जी ने जो यहाँ के प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की जो भी जानकारी दी, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आशा करते हैं कि आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी हुई होगी, कोनेश्वर महादेव का क्या इतिहास है और लक्ष्मण जी से क्या इसका उल्लेख मिला, ये भी अभी आपने जाना। इसी तरह लगातार कथनी करनी पर नए वीडियो आते रहेंगे, लेकिन आप लोग का भी सहयोग बहुत आवश्यक है। पूरा वीडियो देख करके हमें अनुग्रहित करें। नवरात्र की शुभकामनाएं, बधाई।